खूबसूरत पिन होती है। एमराल्ड अचीवर साथियों का सपना होता है कि एमराल्ड, क्योंकि एमराल्ड के बाद जो है आपको एक नेशनल लेवल के लीडर का दर्जा मिले, नेशनल लेवल की लीडरशिप की आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिस पर मेरा मेरी दिली इच्छा है कि आप जो है नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा, जिसको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। नेक्स्ट जो एनिवर्सरी हो, सितंबर 2022 जब आए, तो अगले सितंबर में आपकी तैयारी एमरल्ड के लिए हो। और बहुत से साथी तो मैं ये भी जानता हूं कि उससे काफी पहले भी इसको क्वालिफाई कर देंगे। कुछ साथियों का प्रयास इस महीने सितंबर 21 में भी चल रहा है, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है कि आपके जो भी प्रयास चल रहे हैं, आप जिस भी लक्ष्य को लेके इस महीने अपनी पूरा जी जान आपने लगा रखा है, चाहे वो आपका कोई ईगल का लेवल हो, आपका लीडरशिप का लेवल हो, स्टार पिन का लेवल हो, या फिर आपका रॉयल्टी का टारगेट हो, या आप टेक्निकल के लिए प्रयास कर रहे हो, व्हाट्सोएवर, और या फिर आप उदयपुर के टारगेट के लिए, जो भी टारगेट है उसके ऊपर लगे रहिए, अडिग रहिए, और अंतिम अक्षरों तक प्रयास करते रहिए। अंतिम अक्षरों तक अपने टारगेट के ऊपर जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, और आगे भी जब जब जो भी लक्ष्य बनाएंगे, कभी भी उसके ऊपर डाउट मत कीजिएगा। डाउट मत कीजिएगा कि होगा कि नहीं होगा। ये डाउट जो है हमें कहीं काफी हद तक बहुत कमजोर कर देता है। डाउट से जो है ना, हमारी एनर्जी का लॉस होता है। हमारे अंदर जो अनंत और असीम ऊर्जा है, अनंत और असीम ऊर्जा का ह्रास अगर किसी एक चीज से होता है, वो होता है हमारे द्वारा किया गया शक। हमारे लक्ष्य के प्रति किया गया हमारा शक जो है हमारे अंदर कमजोरी लेके आता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कभी भी, आप चाहे जितना मर्जी बड़ा टारगेट ले ले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर वो सारी कलाएं, वो सारी ऊर्जा, वो सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आना ही होगा। उसके आने के लिए हो सकता है वक्त थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप अडिग रहे अपने लक्ष्य के प्रति, तो उस चीज को घटित होना पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये एक ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य है जो आपको द सीक्रेट नाम की मूवी है उसको देखने से बार बार कई में ऐसा होता है कि लक्ष्य चाहे हो, इस द सीक्रेट के बारे में यहां तक भी बताया गया है कि अगर वो लक्ष्य नेगेटिव है तो भी वो फलीभूत होता है। नेगेटिव जो लक्ष्य अगर कोई बनाता है, नेगेटिव मतलब किसी चीज से वो डरता है, ये नहीं होगा, तो वो जो ब्रह्मांड है वो उसके लिए भी काम करता है, वो नहीं होने के लिए काम करता है। अगर आप ऑफिस के लिए निकले और मन में ये डाउट है कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो डेफिनेटली आप लेट हो जाएंगी। उस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जिसको यूनिवर्सल पावर कहा जाता है, वो आपके लिए काम करेगी ही करेगी। हमारे हाथ में है कि हम उसको किस तरफ लगाते हैं। तो इस महीने का जो आपका टारगेट है, जो महीने लक्ष्य लेंगे, आने वाले समय में भी, फ्यूचर में भी, हर बार ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमें अपने लक्ष्य को कभी भी डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है, क्योंकि शक जो है हमारी ऊर्जा का ह्रास करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने टारगेट को अंतिम अक्षरों तक छोड़िए मत। बिल्कुल आपने भीलवाड़ा, सॉरी, ये उदयपुर का टारगेट बनाया है, या फिर आपने अपनी कोई पिन चेंज है, या फिर आपने अपनी टीम में लीडर्स विकसित करने का टारगेट बनाया है, व्हाट्सएवर, तो चलिए आज की बातचीत को, आज के टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बुक है मेरे हाथ में, गो फॉर नो। इसके बारे में एक दिन पहले भी हमने बात की थी। यहाँ पे लेखक लिखता है कि एक बार उनकी मुलाकात एक इंश्योरेंस के जो एजेंट थे उनसे हुई, और उस इंश्योरेंस के एजेंट ने कहा कि लोग मानते ही नहीं है, लोग जो है आज के समय में इंश्योरेंस खरीदना नहीं चाहते हैं, और मैंने देख लिया, और अब तो मैं इस काम को छोड़ूंगा, अब ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि लोग करवा ही नहीं रहे हैं।
तो लेखक जो है उसने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि पिछले पिछले एक महीने में आपने कितने लोगों से बात की और कितने लोगों ने ना कह दिया, कितने लोगों ने हाँ कह दिया। तो उस इंश्योरेंस एजेंट ने बताया कि मैंने 60 लोगों से बात की, जिसमें से केवल एक व्यक्ति ने हाँ कहा। कितने सर? एक ही व्यक्ति ने हाँ कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने जो है किसी अपलाइन को कहा कि सर लोग आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना ही नहीं चाहते, लोग जो है मना ही करते हैं। तो आपकी अपलाइन अगर आपसे पूछे कि आप बताइए सर आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, तो उस साथी ने बताया कि मैंने 60 लोगों को प्लान दिखाया और केवल एक ही व्यक्ति ने यस किया। तो लेखक ये कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 60 लोगों में से एक व्यक्ति ने हाँ बोल दिया। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो एवरेज है वो 60/1 है। आप ये नहीं कह सकते कि लोग खरीदते नहीं है, लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, लोग आरसीएम नहीं करते हैं, लोग ये नहीं करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें मेरी एवरेज 60/1 है। तो लेखक ने उसको सुझाव दिया कि आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, आपकी एवरेज आपको पता लग गई। अब दूसरी दूसरी पॉलिसी बेचने के लिए, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए फिर से 60 लोगों को प्लान दिखा दीजिए, दूसरा और ज्वाइन हो जाएगा। चलता तो है ना। चल तो रहा है ना बिजनेस, बंद कहां हो गया, लोग कहां मना करें, 60 में से एक यस कर रहा है। तो अपना काम करते रहिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप सीख लीजिए कि अपनी एवरेज के अंदर सुधार कैसे किया जा सकता है। 60/1 है आज एवरेज, तो 60/2 एवरेज कैसे आएगी? वो आएगी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, कुछ किताबें पढ़िए, कुछ सीडी सुनिए, कुछ जो है ट्रेनिंग्स लीजिए, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनिए। ये मत कहिए कि लोग मानते नहीं हैं, लोग सुनते नहीं हैं। ये कहिए कि मेरी एवरेज 60/1 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि अगर अगर आपको ट्रू, अपनी एवरेज को जांच लीजिए कि आपकी एवरेज क्या है। जो मैं ये जो आपको 3600 का आंकड़ा, 3600 का रजिस्टर लगाने के लिए आपसे जो निवेदन किया था, उस रजिस्टर को कई साथियों ने लगा लिया है। मेरे पास फोन कॉल्स भी आए कि सर मैंने उसको लगा दिया है। तो इस रजिस्टर से आपको आपकी एवरेज पता लग जाएगी कि कितने लोगों को प्लान दिखाने से कितने लोग ज्वाइन होते हैं। तो जैसे ही आपको अपनी एवरेज पता लग जाएगी वैसे ही आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि साहब मैं इतनी बार गिरने के बाद सफल होऊंगा, इतने लोगों के साथ मिलने के बाद सफल होगा। तो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जल्दी से पाना चाहते हैं, तो फार्मूला बड़ा सिंपल है। फार्मूला बड़ा सिंपल है। फार्मूला ये है कि फेल बिग फेल फास्टर, फेल बिग फेल फास्टर। बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर फेल होना सीखिए, बड़े पैमाने पर। किसी साथी की एवरेज आज आरसीएम बिजनेस के अंदर यदि 10 में से एक आ रही है, 10/1 आ रही है, कि 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं सर, एक ही आदमी यस बोलता है। फार्मूला बड़ा सिंपल है सर, कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर फेल होना शुरू कर दीजिए, बड़े पैमाने पर लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। जल्दी से आपके साथ में वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि 10/1 है। तो सिंपल सी टेक्निक है सर, आप एक महीने में 10 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो 100 लोगों को प्लान दिखाइए, आपकी 10 ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप चाहते हैं कि 10 की जगह 100 ज्वाइनिंग हो, 1000 लोगों को प्लान दिखाना। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं करें, ऐसी टेक्निक्स लड़ाएं, ऐसे तरीके खोजें कि आप जल्दी से जल्दी तेज गति से फेल हो। दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो हेनरी फोर्ड हो, चाहे वो आप, इन लोगों को ये कामयाबी का जो सूत्र है ये समझ में आ गया। चाहे जेफ बेजोस की आप बात करें, चाहे आप टीसी छाबड़ा जी की बात करें, बीसी छाबड़ा जी की, सुरेंद्र वत्स जी की, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की अगर आप, इन्होंने एक ही सूत्र अपनाया
इन्होंने फेल बिग और फिर पर आप फेल होने के लिए प्रयास करना शुरू कर दे, आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, आप उस सफलता की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। सो सिंपल, जहां पे आपको कोई टेंशन ही नहीं है। नेगेटिविटी, चैलेंज और प्रॉब्लम उस आदमी को आती है जो ये चाहता है कि हर व्यक्ति मेरी बात को यस कहे, हर आदमी मेरी बात को मान ले, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे पास जो आइडिया है, मेरे पास जो विचार है, वो बहुत अच्छा है और सबको मान लेना चाहिए कि भैया इसमें दिक्कत ही क्या है, क्यों नहीं मानते लोग। ये हमारा ओपिनियन है। हमें ऐसा लगता है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आरसीएम बिजनेस के अंदर इनकम आती है, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करने से जो है बहुत सारी बीमारियों से पीछा छूट जाता है, बिचौलियों से पीछा छूट जाता है, रोजगार का साधन मिलता है। सो मेनी थिंग जो हमारे पास है, हमें अच्छा लगता है आरसीएम बिजनेस, हमें अच्छा लगता है इस मॉर्निंग के में आना, लेकिन सब लोग नहीं आ रहे हैं, सब लोग प्लान नहीं देख रहे हैं, सब लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम चल नहीं रहा है, काम चल रहा है। हमें अपनी एवरेज को चेक करके और एवरेज को बढ़ाना है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस दुनिया में आज से पहले हजारों सालों से, हजारों या कई हजारों से बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां उन्होंने दी, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। वो सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी संत महात्मा या जो भी पुरुष आए, युग पुरुष आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। तो क्या उनके द्वारा बताई गई सारी अच्छी बातें लोगों ने मान ली? क्या सबने मान ली? नहीं मानी ना। उसके बाद फिर से किसी को जरूरत पड़ी, उसने फिर से प्रयास किया, उसने और अच्छी बातें बताई और उसमें सुधार कर दिया। क्या सबने मान ली? क्या उसके बाद फिर सब सारी दुनिया ठीक होगी? सर उसके बाद सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं है? इन हजारों सालों में कई हर बार प्रयास किए गए, उसके बावजूद भी चंद लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिनको जिनको पता है जीवन जीने की कला है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको बार बार प्रयास करना पड़ता है, फिर से बताना पड़ता है, फिर से बताना पड़ता है, फिर से सिखाना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी से कतई अलग नहीं है। हम तो यूं ही वहम कर लेते हैं, हमें तो यूं ही बिना बात का एक वहम हो जाता है कि सब क्यों नहीं मान रहे हैं, सब क्यों नहीं मान रहे हैं, सब क्यों नहीं आरसीएम करते, मैं जिसके पास जाता हूं वो सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं? क्या हम उन 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 प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, क्या हम उन संत महात्माओं, पीर औलिया, जो भी आज तक इस दुनिया में रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या उन सब ज्यादा वजन हमारी बातों में है? कतई नहीं है। जबकि बात उनसे खेत की मूली है कि हमारी बात को हर आदमी जाता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अरे लाओ लाओ आरसीएम का पढ़ दिया सर, अरे मैं तो इसी के इंतजार में था, पहले क्यों नहीं बताया कौन किताब पढ़नी है और कौन सा ट्रेनिंग अटेंड। हम तो डालते में एक ख्याली पुलाव में जो है ना बैठे रहते हैं, तो जाऊंगा और जाते ही जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना वो आदमी जाते ही यस बोल देगा। एक बात अपनी डायरी में लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जिंदगी में आपको कभी नेगेटिविटी छुए भी ना, मतलब कि इस दुनिया में आपको ऐसा मिले, इस दुनिया में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि सर मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, आइए जल्दी से प्लान दिखाइए, जल्दी चेक बुक निकालता हूं, बताओ कितने रुपए का चेक साइन करके दूं मैं आपको, प्रोडक्ट कौन दूं, अच्छा किताब कौन सी पढ़नी है, अच्छा ऐसे करो एक नहीं चलेगा, आप मुझे 15-20 किताबों के नाम तो बता ही दो, मैं अभी अमेजोन से ऑर्डर कर देता हूं। अच्छा ट्रेनिंग कौन कौन सी है, जिसकी कौन सी सुननी है वो मुझे अभी जल्दी से दे दो ताकि मैं एक तो आज ही सुन लेता है। ढूंढने के चक्कर में अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए।
अपने आप के साथ अत्याचार मत कीजिए। हम चाहेंगे, कुछ और ढंग का काम नहीं मिला तेरे को करने के लिए, हमेशा वही लोग मिले जो आपको जाते ही कहेंगे कि कुछ और नहीं मिला तेरे को करने के लिए। हाँ? से अपना जो है झाड़ू पोछे का काम शुरू कर लेता, ये क्या काम कर लिया तूने शुरू। फेल बिग फेल फास्टर के बाद अगर आपको लगता है कि 60 लोगों को बताने से 10 को और दिखाइए, दूसरा आ जाएगा, 10 को और दिखाइए, तीसरा आ जाता है, ऐसे ही होता है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस बिजनेस को सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिली है, सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। सामाजिक मान्यता किसी बिजनेस को, किसी इंडस्ट्री को मिलने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। फिल्म इंडस्ट्री को आप देखें, लगता है कि मुझे स्क्रीन पे रोल मिल जाए, छोटे मोटे सीरियल में रोल मिल जाए, कहीं ना किसी फिल्म के अंदर मिल जाए, किसी नाटक के अंदर मिल जाए, छोटा मोटा भी चाहते हैं, हम चाहते हैं, बहुत से लोग आज ये चाहते हैं कि मुझे। क्या आज से 40 वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी? क्या आज से 50 साल पहले लोग इस फिल्म इंडस्ट्री को जिस निगाह से आज देखते हैं, जिस 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 एक्साइटमेंट के साथ आज लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटा बेटी को इस इंडस्ट्री के अंदर भेजना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, पैसा लगाते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग दिलवा के और फिर उस इंडस्ट्री के अंदर भेजते हैं, उस सीरियल के अंदर प्रयास करते हैं, अलग से ट्यूशन लगाते हैं डांस की। बच्चे यूट्यूब पे देख के, टिकटॉक देख के पता नहीं कितनी चीजें सीखते हैं, और फिर उसके अंदर फिर ऑडिशन देते हैं, शहरों के अंदर ऑडिशन लिए जाते हैं, और फिर उसके अंदर बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर से प्रयास करते हैं। आज पेरेंट्स बच्चों को, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा के उस स्क्रीन पे लेके आना चाहते हैं। लेकिन क्या आज से 50 साल पहले कोई बाप अपनी बेटी को, कोई पिता अपने पुत्र को इस इंडस्ट्री में भेजना चाहता था सर? कतई नहीं चाहता था। लोग इसको नफरत भरी निगाहों से देखते थे। आजादी से हालात ये थे कि इस इंडस्ट्री में आने वाले व्यक्ति को, और जो भी इस इंडस्ट्री में कदम रखते थे, उनको एक अलग एंगल से देखा जाता था कि ये फालतू और बेकार लोगों का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग आज उस दौर से गुजर रहा है जहां पे लोगों को ये लगता है कि ये फालतू और बेकार लोगों का काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब फिल्में बनाना उन्होंने काम बंद कर दिया था, उन्होंने काम को जारी रखा, और आपके फिल्म के अंदर छोटा सा रोल पाने के लिए लोग तरसते हैं। इनके अंदर भी सोशल रिकॉग्निशन का दौर आएगा, आएगा। जो ये घटना घटने वाली है कि जब इसको सोशल रिकॉग्निशन मिल जाएगा, साथ साथ किसी ट्रेनिंग फीस देंगे कि बेटा अगले 1 साल तक इस ट्रेनिंग सेंटर में रह के सीखना है, पढ़ना है, जो किताबें हैं वो सीखनी है, जैसा जैसा मास्टर जी कहे वैसा वैसा करना है, और उसके बाद आके शुरू करना है। वो समय का हमें इंतजार करना होगा। नियम है, अपनी लॉ ऑफ एवरेज को चेक कीजिए, फेल टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए। ये मत समझिए है तो उनके लिए बहुत काम आने वाला है ये डेटा, ये आंकड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई और क्षेत्र हो जहां पे सेल्स या इस तरह से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वहां पे 9% लोग हो जाते हैं, 92%। कारण बड़ा सिंपल, 92% लोग, 92% लोग जो है अक्सर पीछे हट जाते हैं। कारण बड़ा सिंपल है, 92% लोग हैं, इनमें से जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं ना सर, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उस प्रेजेंटेशन को देने के बाद एक फार्मूला काम करता है। ये साइंटिफिक फार्मूला है, ये फार्मूला है, हर फील्ड के अंदर टेस्टिंग फार्मूला है, ये फार्मूला काम करता है। 92% लोग, 8% लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उन्हें ये तरीका मालूम है, उन्हें ये फार्मूला। पहली बात तो 8 फार्मूला भी पता है, जो आपको भी पता होना चाहिए कि इन 92% लोगों में से 8% में आना। इन 92% लोगों में से 45% लोग ऐसे होते हैं, 45% लोग ऐसे होते हैं
जो अपने एक बार या तो एक बार सेमिनार में इनवाइट करेंगे या एक बार जाके प्लान दिखाएंगे। हाँ बोल दिया तो ठीक, ना बोल दिया तो ओके, बाय बाय, टाटा, कट्टी, आज के बाद तेरी मेरी कट्टी, आज के बाद हम नहीं बात करने वाले। एक ही ट्राई करते हैं, एक ही बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर प्लस 22% लोग दूसरा प्रयास भी करते हैं, 2 बार प्रयास करते हैं। जिस आदमी को प्लान दिखाया उसको फिर से दिखाते हैं, फिर से मिलते हैं, फॉलो अप जिसको बोलते हैं। सेमिनार में एक बार बुलाया, दूसरा सेमिनार है फिर से बुलाएंगे, दूसरा प्रयास भी करते हैं। 22% तो दूसरा प्रयास, 45% एक बार प्रयास करेंगे, 2 बार प्रयास करते हैं हर चीज के लिए। प्रोडक्ट नहीं लिया, दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे। प्लान समझ में नहीं आया किसी को, दूसरी बार फिर जाएंगे, फिर टाइम लेंगे, फिर से बात करेंगे। इसके बाद 14% लोग तीसरा, 14% तीसरा प्रयास भी करते हैं। उसी आदमी को फिर से टाइम लेते हैं, उसी को फिर से किसी प्रोग्राम में तीसरी बार, उनके पास ये लिस्ट होती है, इस तरह की लिस्ट, इस पेपर के ऊपर वो उनके नामों को लिख लेते हैं, जब भी उनको बुलाते हैं। 14% लोग ही ऐसे होते हैं। और इसके बाद 12% लोग और होते हैं, 12 चौथी बार जाके फिर से मिलते हैं, फिर से प्लान दिखाते हैं, फिर, और इस तरह करते करते अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45%, 22%, 14% और 12%, ये टोटल 92% लोग हो जाते हैं। 92% लोग, 92% लोग महज 4 प्रयास करते हैं। 93 हो गए सर। हैं, हाँ जी, 93%। 93 हो गए। 92 ही है, 45 वाला 44 होगा या 12 वाला 11 होगा, ऐसा ही है मेरा जोड़ जो है ना। 22%, 92%। पता है क्या सुनिए, हमें क्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब जो बचे हुए 8% हैं, बचे हुए 8% एक और प्रयास करते हैं, 5वीं बार प्रयास करते, फिर से प्रयास करते। और जब ये 5वीं बार प्रयास किया जाता है, अब आप जान के हैरान होंगे कि 60% लोग हाँ बोल देते हैं, 60% लोग यस बोल देते हैं 5वां प्रयास करने के बाद। हमारे से मिस्टेक ये हो जाती है कि हम या तो शुरुआती 45% लोगों में हैं जो केवल एक ही प्रयास करते हैं, एक ही बार एक व्यक्ति को प्रयास करते हैं सेमिनार में बुलाने के लिए, या फिर हम किसी व्यक्ति को 2 ही प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम 3 प्रयास कर रहे हैं, या 4 ही कर रहे हैं। 5वां प्रयास आपको 60% रिजल्ट लेके आएगा, 60% रिजल्ट लेके आएगा, और यहीं से कहानियां बनती हैं, यहीं से रिजल्ट मिलते हैं। और कुछ विरले होते हैं जो 2% के अंदर आते हैं। इन 8 में भी फिर 2%, इन 8 में से भी कैटेगरी है, इन 8 में से हैं जो जिंदगी की आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं। वो 6 प्रयास करें, 7 करें, 8 9 करें, 10 करें, उनका लक्ष्य ही ये होता है कि छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और वो अंदर वो टॉप पे होते हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा उनके पास होता है, सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल होता है, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, सबसे बड़े बंगले और सबसे बड़े हवाई जहाज उनके पास में होते हैं। अगर हम इस टेक्निक को समझें तो ये टेक्निक हमारे लिए काम कर सकती है, सबके लिए काम कर सकती है। और इसके अलावा कोई दूसरी टेक्निक कहीं, हमें तो 100% रिजल्ट मिलने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, और पहले प्रयास में ही मिलने चाहिए, ही नहीं हो। जब रेशियो ये कहता है, लॉ ये कहता है, स्टडी ये कहती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने स्टडी करके देख ली, सैकड़ों सालों से स्टडी चल रही है, हम कैसे ये मान ले कि हम जिसके पास जाएंगे जाते ही हाँ बोल देगा।
हम कैसे ये मान ले कि एक बार बुलाएंगे सेमिनार में आ ही जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि सेमिनार में बुलाना हो, मीटिंग में बुलाना हो, इस पेपर को इस्तेमाल करना है। 350 लोगों को बुलाएंगे, 10 लोग आएंगे, 10 को प्लान दिखाएंगे, एक आदमी यस बोलेगा। लेकिन उन 9 को छोड़ देना नहीं है जिन्होंने नहीं यस बोला। उन 9 को दूसरा प्रयास कीजिए, तीसरा प्रयास कीजिए, चौथा प्रयास कीजिए, 5वें प्रयास को जब आप करेंगे तो उन 10 में से 6 लोग आप देखेंगे 6 लोगों ने यस बोल दिया, 6 लोगों ने यस बोल दिया। हमारे प्रयास कम है। ऐसा नहीं है कि आरसीएम में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे कोई और दिक्कत है, कुछ भी नहीं है सर। सिंपल सी टेक्निक है जिसको हमें समझना है। बार बार मैं इसको रिपीट करता रहता हूं, एक ही बात को आप भी सोच रहे होगे कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे। ये इसलिए इतनी बार बतानी पड़ रही है क्योंकि इसको हम मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं मैं धुरंधर हूं, मुझे तो पता है, मैं तो ये मानूंगा ही नहीं, मेरा तो प्लान सब लोगों को हाँ बोलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है। आप और मैं जो भी हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि फार्मूला मानते हैं कि नहीं मानते। सतीश पंडित जी अपनी टेप में कहते हैं कि बहुत ओके, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये आपका विचार है। ये सिस्टम का और जो फार्मूला है उसका विचार नहीं है, आपका विचार। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉलो अप का भी बहुत बड़ा, कहते हैं ना फॉलो अप का भी बाप, ये तरीका फॉलो अप का भी बाप है, जहां से हमें ये पता लग रहा है कि होता क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत का सामना करना है, ना कि किसी भरोसे में रहना है। और हकीकत फिर से मैं दोहरा देता हूं सर, बिल्कुल बशीर जी ने करेक्ट किया। पहला जो है वहां पे लिखने में मिस्टेक थी, 44% है। 44% लोग एक प्रयास करते हैं, 22% लोग 2 प्रयास करते हैं, 14% लोग 3 प्रयास करते हैं, 12% लोग 4 प्रयास करते हैं, और ऐसे करते करते 92% लोग फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं होगा मेरे से। आप बताइए ये टेक्निक लोगों को, अपनी डाउनलाइन को सिखाइए ये टेक्निक कि भैया यस जो है 60% लोग 6ठी बार प्रयास करोगे तब बोल लेंगे, 60% लोग 6 बार प्लान देखने के बाद हाँ बोलेंगे, 60% लोग 6 बार इनवाइट में आएंगे, चाहे वो जूम मीटिंग हो। हम तो अक्सर, पहली बात तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, लॉ ऑफ एवरेज को मानने को तैयार नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि एक मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर मैं 10 लोगों को बुलाऊं, भाई कम से कम 9 तो आनी चाहिए ना उसके अंदर। हम जितनी जरूरत है उतना काम ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएंगे। जिस चीज की तो रिक्वायरमेंट है सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैडम आप एक बार दोबारा से एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, आपके वहां पे शायद कोई नेटवर्क इशू है। अशोक जी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, अगर कहीं किसी साथी के यहाँ नहीं आ रही है तो एक बार दोबारा से ज्वाइन हो जाइए, तो कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। तो हम इस एवरेज को नहीं मानते, हम कहते हैं कि ना 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 ना, आने वाला प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम हो, बहुत सारे जूम पे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे फिजिकल प्रोग्राम होते हैं, हम अक्सर एक गलत तरीका अपनाते हैं। गलत तरीका क्या है? हम कॉपी करते हैं मैसेज को, लिंक को, और पेस्ट कर देते हैं ग्रुप में। लिंक को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं और उन लोगों को भेज देते हैं जो जानकार है और बैठे हैं आराम से ये बात देख रहे हैं कि कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। तो इसके लिए तो वो समोसे वाला बाबा है दिल्ली में, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास है ऐसी टेक्निक, आरसीएम के पास नहीं है। वो बता देगा कि हरी चटनी खानी थी कि पीली चटनी खानी थी। यहां तो सीधा सा फार्मूला है, यहां तो सीधा सा फार्मूला है। कल अगर कोई मीटिंग हो रही है आपके अपलाइन के द्वारा, कल अगर कोई सेमिनार हो रहा है आपके शहर में,
यहाँ तो आपको बार करना पड़ेगा, तब जाके लोग आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। यहाँ तो फार्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी प्रोग्राम में वीकली मीटिंग में किसी भी प्रोग्राम में किसी को बुलाना चाहते हैं तो ये लिस्ट बनानी पड़ेगी सर। फार्मूला बड़ा सिंपल है। इसके मुताबिक आपको 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा उसको, फिर दूसरा प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ पे फिर तीसरा प्रयास करना पड़ेगा, फिर फंक्शन वाले दिन फिर फोन करना पड़ेगा, फिर सेम डे करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 फॉलोअप की टेक्निक है इस पेपर के अंदर। ये तो करना पड़ेगा सर, इसके बिना बात नहीं। आपको उस फार्मूले को समझना होगा सर, दिलो दिमाग में गहराई से। कई बार ये चीज पता लग जाती है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि सर हो आंधे कोनी लोग तो बेरा नहीं, क्या हो गया जी, जमा नहीं आंधे, आरसीएम तो चलता ही। कई बार मुझे दिन में फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि सर मतलब हमारे यहाँ नहीं चलता जी, आपके वहां चंडीगढ़ में जींद में तो चलता होगा। बेंगलोर वाला कहता है बेंगलोर में नहीं चलता, नहीं चलता। लुधियाना वाला कहते हैं ना जी यहाँ तो नेगेटिविटी बहुत फैल गई है, 100 कंपनियां आई तो और बंद होगी। ये सिचुएशन हर जगह है, हर शहर में है। जब भी इस तरह की ऊट पटांग अनाप शनाप कंपनी जाती हैं, वो एक जगह नहीं आती। आपको ऐसे नटवर लाल जो लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं हर शहर में मिलेंगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, हर शहर में आप चेक कीजिए ऐसे नटवर लाल जो हैं जिनका काम ही ये है कि कोई नया फंडा लगाया, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और फिर गायब हो गए। जिस शहर के अंदर लोग कहते हैं कि डायमंड पैदा होते हैं, जींद सिटी कहते हैं कि यहाँ तो डायमंड निकलते हैं, जींद सिटी के अंदर मैं वकील हूं, चलता हूं, वहां होने वाली घटनाओं पर रहती है। जींद शहर के अंदर कोई सीट था, कोई एक साल भी ऐसा नहीं बीता जिसमें इसमें 5-4 करोड़ रुपए हजम ना किए और भाग ना गया। हर साल ऐसा होता है वहां, हर साल होता है। लोग बड़ी चर्चाएं करते हैं, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। अगले साल पता लगता है जो चर्चा कर रहा था वो अगले के झांसे में अगले ने उसको फंसा लिया। लोग जानते बूते पता है कुआं है, फिर भी कोशिश ट्राई मार के जरूर देखते हैं, एक बार देख लूं क्या वाला कुआं थोड़ा कम गहरा हो, पहले वाला कुआं ज्यादा गहरा था। नहीं, वो तो बड़ा बेईमान था। ये आदमी बड़ा ईमानदार है, ये 5% ब्याज पे पैसा देता हूं, ये दे ही देगा। ये घटना है तो सर इसका मतलब है कि आरसीएम नहीं चल रहा। आरसीएम तो हर जगह चल रहा है। हमें लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए, हमें टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम गलतियां ना करें। हम गलतियां आदमी जुड़ना ही चाहिए। देखो सिख आजादी का अभियान है, छाबड़ा जी ने क्या गजब का गामा और इंडोल बना दिया, बताओ खानदे कोई लोग। अरे भाई इसी छाबड़ा ने तो बना दिया, फिर जब हम नाम भी लेंगे ना तो थक जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। क्या सबने मान ली? नहीं मान, सब नहीं मानेंगे। आरसीएम बिजनेस भी सब नहीं मानेंगे। आप अपना काम करते रहिए, लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करते रहिए, और एवरेज 10 में से 1 है, एवरेज के हिसाब से काम कीजिए। आप एवरेज आगे 6 प्रयास करने पर जो है ना, ये किताब कहती है 6 प्रयास जरूर करना। ये बेस्ट प्रिंसिपल मुझे लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यही समाप्त करेंगे। और अब मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातचीत को 1-1 मिनट के लिए रखें। और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब एक और निवेदन करना चाहूंगा सर, समटाइम हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ और क्वेरीज होती हैं, कुछ और प्रश्न होते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न इस टॉपिक के अलावा आपके पास कुछ है तो वो प्रश्न मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें या आप फोन करें। इस मीटिंग के अंदर टॉपिक के ऊपर ही हम रहे तो शायद ज्यादा बेटर होगा। आपका कोई सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो वो भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें, पर्सनली कॉल कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर डिस्कस किया जा सके। अगर वो ऐसा है कि डिस्कस करने लायक है तो वो मैं आगे आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। क्योंकि इसका एक बहुत सिंपल टेक्निक, मैं सिंपल कार बताता हूँ।
वैसे आपको ये तरीका हर मीटिंग में ध्यान रखना। आप होम मीटिंग करें, जब भी कोई जूम मीटिंग करें, जब भी कोई मीटिंग करें, उसके अंदर टॉप क्वेश्चंस इनवाइट ना करें। किसी भी होम मीटिंग को करने के बाद पंडित जी की एक टेप है हाई स्पीड, उस हाई स्पीड में पंडित जी ने ये बताया कि होम मीटिंग करने के बाद जब 10-15 लोग बैठे हैं उनको ये ऑप्शन ना दें कि हाँ जी बताइए आपका क्या सवाल है, कोई है तो पूछ लीजिए। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस मीटिंग में एक ऐसा रिनाउंड व्यक्ति बैठा हुआ है, उस मोहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी बात को सब लोग ये मानते हैं कि ये तो बिल्कुल सही बात कहता है, और उस व्यक्ति ने कोई ऐसा उटपटांग प्रश्न पूछ लिया, जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो एक झटके में एक प्रश्न से वो सारी क्रिया खत्म हो जाएगा। हो सकता है वो प्रश्न ऐसा हो जिसका जवाब की ही जरूरत ना हो, तो नेगेटिविटी से भरा हुआ हो कि सर मतलब जिसको समझाया नहीं जा सकता वो करके ही देखा जा सकता है, जिसके समझाने के लिए शब्द नहीं होते वो जब करता है। अब कोई आदमी जिसने परमात्मा और कोई से पूछे कि मुझे भी दिखा कहाँ है कैसा है, दिखा देगा वो नहीं दिखा उसको। तो अगर कोई दूसरा देखना चाहता है तो भी पड़ेगा उसने किया, वो शब्दों से नहीं समझा सकता, नहीं समझ में आएगी उसको। तो ऐसे कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में इस मीटिंग में भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस मीटिंग में भी कई बार बहुत से नए लोग आ जाते हैं, और कोई ऐसा प्रश्न जो सीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है लेकिन नए व्यक्ति को लगता है कि ये क्या था, इसका जवाब मतलब वो एक ऐसे लेवल का वो उसको बाद में व्हाट्सएप पे या किसी कॉल के अंदर या ऐसे करके आप कर सकते। तो टॉपिक के ऊपर हमें रहना है कि बातचीत से रिलेटेड अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, मतलब कोई चीज क्लियर नहीं हुई, जैसे कि ये मैंने लिखवाई है, डाटा लिखवाई, इसके बारे में कोई आपको रह गया लिखना, ऐसी चीजें आप इससे रिलेटेड एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि सर ये जो आपने बताया इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, मुझे ये बात टोटल क्लियर नहीं हो पाई है। ऐसी चीजों पे ही हम अपनी बातचीत को, डिस्कशन को रखेंगे, ताकि नए आने वाले व्यक्ति के भविष्य को हम ध्यान में रखें। अदरवाइज नया आदमी आएगा, पहली बार में अगर ऐसा प्रश्न आपका आ गया और मेरे पास उसका जवाब नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ा ही ना कि मेरे पास हर चीज का जवाब हो। पता नहीं किसके पास क्या प्रश्न जवाब ना मास्टर द्वारा ट्रेनिंग दुआ था मैंने, इसने बेरा तो कुछ है ही नहीं उसने वो बात पूछी थी, उसका जवाब तो इसने दिया ही नहीं, और वो गया, वो फिर नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत घातक हो जाता है, जो हमें बड़ा करता है। तो कहते हैं मास्टर को भी अपनी इज्जत बचाने का मौका दिया करो भाई, मास्टर की नहीं मास्टर भी बना दे भाई, कुछ नहीं मास्टर तो नूहे बुकावा ये तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं जी। सर अपने सर नमस्कार। सतीश कुलाना जी ने माइक ऑन किया है जी। नमस्कार सोनू जी। जासिम सर तो मीटिंग है ना इतनी लगी है तो 4-5 पेज भर दिए मैं मंडा रहा है इसमें भी, और मीटिंग सर जो भी बात है ना ये बिल्कुल ही जमा 100% ही सही है। वैसे तो एक पेज भराया था, आप 4-5 पेज भर गए सर, और एक रोज 30 ने वो काम दिए सर 3 उसमें भाई मीटिंग में क्वेश्चन इनवाइट ना करें, जैसे एक आदमी पूछ ले 2 ही है कौन सी छुट्टी है, इस तो हम दे देंगे दिखा के या बड़ी है छुट्टी है, और दूसरा उदाहरण दिया कि भाई